नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं खबर जरूरी है और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बुलेटिन में बात करेंगे सैफ अली खान पर हुए हमलावर की और सैफ अली खान पर कैसे हमला हुआ। सैफ पर हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ पर हमले के आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी को जुर्म कबूलने का दावा भी किया है। इस बीच गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आलियान ने जुर्म कबूल लिया है। पुलिस के द्वारा यह दावा किया गया है सैफ अली खान का हमलावर गिरफ्तार हो चुका है और उसके द्वारा अपना जुर्म भी कबूल लिया गया है। और वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब ये हमलावर गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद पुलिस ने दावा किया है कि इसके द्वारा अपना जुर्म कबूल लिया गया है, यानी कि इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सैफ अली खान के घर पर गया था और इसने ही सैफ अली खान के घर पर जाकर सैफ पर हमला किया था, जिसके बाद घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल पुलिस अलग अलग जो एंगल्स हैं उसके तहत जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर यही है कि सैफ पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ और उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं जिसमें यह आरोपी साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसकी मंशा क्या कुछ थी और आखिरकार इसके पीछे कौन कौन शामिल था। तो पुलिस ने सैफ और करीना के बयान भी दर्ज किए हैं और पुलिस बयान दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन आगे तक जाकर करती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद आलियान इस व्यक्ति का नाम और इसके फुटेजेस कई सारे क्योंकि पुलिस ने खंगाले थे जिसमें ये कपड़े बदलकर भी नजर आ रहा था। फिर पुलिस को ये जानकारी मिली कि इसने हमला करने के बाद में हेडफोन्स भी खरीदे थे। उसके बाद ये ऑरेंज और ब्लू कलर की टी शर्ट में अलग अलग सीसीटीवीज में कैप्चर हुआ था। दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं और इस बीच सैफ पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। आरोपी आलियान ने पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदला था। मोहम्मद आलियान ने अपना हिंदू नाम रख लिया था, यानी कि हमला करने के बाद में इसने अपना नाम छिपाने की भी कोशिश की थी। आलियान ने नाम बदलकर विजय दास रख लिया था। इलियास, बिजॉय और सज्जाद नामों का इस्तेमाल कर नौकरियां भी इसके द्वारा की गई। आरोपी के पास से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला, यानी कि इसके पास कोई आईडी नहीं थी। पुलिस को अब ये शक है कि नकली आईडी बनाकर आलियान लगातार रह रहा था। ऐसे में पुलिस इस मामले को लेकर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अलग अलग जो खुलासे हैं वो अब सामने आ रहे हैं और हो सकता है कि इसके पीछे और भी कई सारे लोग मौजूद हो, लेकिन फिलहाल ये बड़ा खुलासा पुलिस के द्वारा हुआ है जहां पर यह पता चला है कि अपना हिंदू नाम बताकर काम कर रहा था और कई सारे नाम इसके द्वारा बदले गए थे। तो जिस आरोपी मोहम्मद आलियान ने सैफ अली खान पर हमला किया, आखिरकार वो है कौन? अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आलियान कौन है। तो ठाणे के एक पब में ये वेटर का काम करता है। हमलावर की उम्र करीबन 24 साल बताई जा रही है जिसने सैफ पर हमला किया। नाम बदलकर नौकरी करता था आलियान, हिंदू नाम रखकर काम करता था आलियान और यही वजह है कि इसके पास से कोई भी पहचान पत्र अभी तक पुलिस को नहीं मिला है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में सैफ पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें जिसमें मोहम्मद आलियान की ठाणे से गिरफ्तारी हुई है। तो ठाणे से मोहम्मद आलियान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ठाणे के लेबर कैंप के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने आलियान को गिरफ्तार किया है। ठाणे के एक पब में इसके द्वारा काम किया जा रहा था और ये व्यक्ति जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं यही आलियान है जिसने नाम बदला और नाम बदलकर काम किया। एक पब में इसके द्वारा काम किया जा रहा था। ठाणे से इसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई क्योंकि पुलिस लगातार इसको ट्रेस कर रही थी। इसके कई सारे फुटेजेस भी पहले सामने आए थे जिसमें कपड़े बदले हुए इसके नजर आ रहे थे। 2 बार इसने कपड़े बदले जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर भी हुआ था। इसके साथ साथ में इसने हेडफोन्स भी खरीदे थे, ये भी पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी को ट्रेस करके इसको गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई के ठाणे इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि ये भी जानकारी मिली थी कि इसके द्वारा ट्रेन पकड़ी गई है, ट्रेन से कहीं भी फरार हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर ठाणे से मोहम्मद आलियान की गिरफ्तारी हो चुकी है। सैफ अली खान पे हुए जानलेवा हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को ठाणे से गिरफ्तार किया है। मैं फिलहाल
बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, जहां पे ये पहली कंप्लेंट 3 दिन पहले लॉन्च की गई थी। उसके बाद अभी 72 घंटों के बाद मुंबई पुलिस, ठाणे पुलिस, मुंबई पुलिस की डीसीपी जोन 6, डीसीपी जोन 9, इन्होंने ये किए हुए जॉइंट ऑपरेशन में ये अरेस्ट किया है। ये अरेस्ट ठाणे के कासार वडवली एरिया से किया गया है, जहां पे एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके भीतर ही एक लेबर कैंप था, जहां से इस इंसान को गिरफ्तार किया गया है। बांद्रा इलाके में कई सारे क्लब्स में भी काम कर चुका है, बल्कि ये वही इंसान है जिसको ये पूरा इलाका पहले से अच्छे से पता था। ये मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस केस में, और आखिरकार 72 घंटों के बाद मुंबई पुलिस को सैफ अली खान के अटैकर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ रुचा कानोलकर, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो मुंबई पुलिस को शुरुआती जांच में अब तक क्या कुछ जानकारियां मिली हैं, अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, साथ साथ में क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इस बीच अगर पुलिस टीम की बात की जाए तो इलियास, विजय, विजय और सज्जाद नाम रख चुका है ये आरोपी, यानी कि आलियान के द्वारा ये सभी नाम उपयोग किए जा चुके हैं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए। पश्चिम बंगाल के नादिया का रहने वाला ये आरोपी है। मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में दोस्तों के साथ में ये रह रहा था। वर्ली कोलीवाड़ा में किराए के घर में रहता था ये आरोपी। वहीं कुछ समय से बेरोजगार भी चल रहा था। अब मोहम्मद आलियान मोटी कमाई के लिए सैफ अली खान के घर पर गया और सैफ अली खान को निशाना बनाया, उसके घर को निशाना बनाया। और यही कारण है कि जो जानकारी सामने आई थी उसमें यह भी बताया गया था कि इसके द्वारा 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे फिरौती के तौर पर। सोर्सेज के हवाले से यह सारी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट मुंबई पुलिस की, अब से थोड़ी ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गिरफ्तार आरोपी आलियान पर बड़ा खुलासा पुलिस के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि लगातार पुलिस से जानकारी मांगी जा रही है। ऐसे में पुलिस कुछ ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के द्वारा डिटेल्स साझा की जाएंगी कि आखिरकार ये आरोपी कहां से गिरफ्तार किया गया, कैसे इसके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और किस मंशा के साथ में सैफ के घर में ये दाखिल हुआ था। ये सब जानकारी पुलिस साझा कर सकती है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन सैफ अली खान के ऊपर जब हमला हुआ 15 तारीख की रात को, उसके बाद में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि सैफ अली खान बांद्रा में रहते हैं और ऐसे में बांद्रा एक पॉश इलाका, और अब पुलिस इसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमलावर की गिरफ्तारी से जुड़े हुए कई सारी जानकारी साझा करने वाली है। इस बीच हमारे साथ में हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी और शिवानी जुड़ गए हैं। राकेश का सबसे पहले रुख करते हैं। राकेश, फिलहाल कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस क्या कुछ जानकारी साझा कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, मोहम्मद, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये जो शख्स है, ये इसको लेकर के मुंबई पुलिस जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में ये हमलावर है। दूसरा, अगर ये हमलावर है तो क्या ये वही चोर है, और क्या ये चोरी के मकसद से ही सैफ अली खान के घर गया था, या फिर इसका मकसद कुछ और था। क्या किसी ने इसे कोई सुपारी दी थी सैफ अली खान पर अटैक करने की, जानलेवा हमला करने की। आखिर इससे 1 करोड़ रुपए क्यों मांगे, क्या ये किसी का परिचित है, या अकेला उसमें शामिल था इस पूरे वारदात में, या इसके और भी अन्य साथी इसमें शामिल हैं। ये वो तमाम 5 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस आज दे सकती है, जिसका जवाब मुंबई जो है पुलिस है वो इस आरोपी से जानना चाहती है। अब से कुछ ही समय में जो है उसे मेडिकल चेकअप के लिए भाभा अस्पताल ले जाया जा सकता है, और उसके बाद उसकी जो है हॉलीडे कोर्ट में पेशी हो सकती है, और एक बार पुलिस रिमांड मिलने के बाद मुंबई पुलिस जो उससे ये तमाम सवाल जानना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो मोटिव, जैसे कि पहले मुंबई पुलिस मान रही थी कि ये सिर्फ एक बर्गलरी करने के लिए, चोरी के लिए वहां पे गया था, उसी इंटेंशन से गया था, तो वाकई में इसका मकसद चोरी था या नहीं था, इस पर मुंबई पुलिस क्या कहती है ये देखना होगा। क्योंकि पिछले 3 दिनों से मुंबई पुलिस ने चुप्पी साधी रखी हुई थी। लगातार ये सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर मुंबई पुलिस को जो है एक चोर को पकड़ने के लिए इतना पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है। आखिर एक, लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हो गई और ठाणे में गिरफ्तारी हो गई। इस बीच शिवानी, हमारी जो सहयोगी है, वो उस जगह पर मौजूद है जहां पर मुंबई पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी। शिवानी मिश्रा का रुख करते हैं। शिवानी, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होने वाली है, और क्या ये जानकारी मिल पाई है कि जिन लोगों के साथ में ये व्यक्ति रह रहा था, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि कुछ दोस्तों के साथ में ही रह रहा था, ऐसे में उन दोस्तों के क्या कुछ बयान सामने आए हैं, क्या पुलिस ने उनको भी ट्रेस किया है? तैनात मीडिया यहाँ पर है उन सवालों का जवाब चाहने के लिए, जिसके लिए मुंबई पुलिस को 7 टीमें बनानी पड़ी, अलग अलग ठिकानों पर पहुंचना पड़ा, कई अन्य लोगों को इसमें
हिरासत में लिया गया, डिटेन करके पूछताछ की गई। संदिग्ध इसके अंदर कई सारे बताए गए, 50 से ज्यादा लोगों के बयानात इसके अंदर रिकॉर्ड किए गए और अब से कुछ ही देर में डीसीपी दीक्षित गेदम द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी कि आखिर जॉइंट ऑपरेशन के जरिए किस तरह से सक्सेसफुली इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। समय जरूर लगा है, इसीलिए कई सारी स्पेकुलेशंस जो हैं वो उड़ी हैं बाजार में और इसीलिए उन सभी की क्लैरिटी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से राकेश त्रिवेदी ने कई सारी अहम जानकारियां साझा की थी, पश्चिम बंगाल से ये व्यक्ति आता है और इसके बांग्लादेशी होने के भी जो खबरें हैं उस पर भी मुंबई पुलिस की जो जांच है उस एंगल से होगी कि यदि ये इलीगल इमिग्रेंट है तो ये कब से रह रहा है इसके पास है, क्योंकि अब तक किसी भी तरीके का कोई पहचान पत्र जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है और पहचान पत्र नहीं प्राप्त होने की वजह से भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये फेक पहचान पत्र बना के अपने काम करता था, कई अलग अलग ठिकानों पर नौकरियां करता था और जैसा कि हम जानते हैं कि अपना नाम है इसे कई बार बदला है, विजय, विजय, सज्जाद, इलियास, ऐसे कई सारे नामों का प्रयोग इसने करके नौकरियां हासिल की और ये शहर के अलग अलग जगहों पर आता जाता था। तो साफ तौर पर मंशा क्या थी, कनेक्शन क्या था, क्या घर में पहले आ जा चुका था, रेकी कर चुका था, क्या चोरी करनी थी, ये सारी बातें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाएंगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल शिवानी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसी का इंतजार है। राकेश भी लगातार क्योंकि हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश, फिलहाल शिवानी भी बता रही थी कि कई सारे जो जानकारी है वो पुलिस ने जुटाई है और पुलिस इसी को साझा करने वाली है। अब बांग्लादेशी कनेक्शन इसका सामने आ रहा है, ऐसे में जहां पर ये रह रहा था क्या उन लोगों से बातचीत हो पाई है, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ में एक घर में ये रह रहा था और ये बेरोजगार था, अभी तक जो जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने एक टीम को वगली इलाके के लिए निकाल दिया है। वगली कोलीवाड़ा में जहां पर ये किराए के मकान में रहता था वहां पर एक टीम डिस्पैच कर दी गई है। इसी बात की तफ्तीश की जाएगी कि इससे जो एड्रेस बताया वो सही एड्रेस है या नहीं, और वहां पर जाने के बाद ये भी चेक किया जाएगा कि वहां से क्या क्या दस्तावेज जो इसके बरामद होते हैं, क्या ये एक भारतीय नागरिक है या एक ये बांग्लादेशी नागरिक है, इसके जो दस्तावेज है वो असली है या नकली है। ये तमाम जो सवाल है इसकी शिनाख्त करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम वगली कोलीवाड़ा गई है। इसके अलावा कासरवाड़ा जिस इलाके में ये पकड़ा गया वहां पर ये झाड़ियों के बीच में छिपा हुआ था, लेबर कैंप में ये वहां पे ठहरा था, तो इसने क्या किसी की मदद दी, इसको छिपने में, भगाने में किसने किसने मदद की, ये तमाम जो सवाल है वो तो जानी गई है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, 16 जनवरी की रात को से ही जब ये मामला सामने आया और 16 जनवरी की रात का डेटा जो है खंगाला गया, पुलिस को उस इलाके में जो डंप डेटा होता है, यानी उस इलाके में कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, कौन कौन से टावर लोकेशन पे एक्टिव थे, जब उसकी स्टडी की गई वहां से एक जो अहम सुराग मिला इस आरोपी का, जिसको लेकर के बाद में पता चला कि वही जो नेटवर्क है, वही जो नंबर है, वो बाद में कुछ समय के बाद बांद्रा स्टेशन पे एक्टिव दिखाई देता है, दादर में एक्टिव दिखाई देता है। और इस तरीके से डम डेटा के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे इस शख्स की जो लोकेशन है वो थाने के कासरवाड़ी वाली जो इलाका है वहां पे ट्रेस की गई और उसके बाद में टीम वहां पर घात लगा करके बैठी हुई थी। लेकिन ये चकमा देने के पूरी फिराक में था और इसके पहले कि ये फिर से पुलिस के हाथ से फिसल जाता, पुलिस ने इसे बीती रात धर दबोचा। एक लंबी चौड़ी बड़ी टीम जो है, आप मान के चलिए कि किसी कुख्यात को जैसे पकड़ने के लिए जाती है वैसे 10 से 15 लोगों की टीम ने पकड़ करके इसको यहाँ से थाने से मुंबई लेकर के आए और उसके बाद में लगातार ही अपने बयान बदल रहा है। ये इतना शातिर है कि इसने अपनी पहचान बदलने के लिए इसने अपने बाल जो है वो कटवा लिया। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो जो 16 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सैफ अली खान के बिल्डिंग में सीढ़ियों से ये ऊपर जाते हुए दिखाई देगा और नीचे आते हुए दिखाई देगा, तो उसके जो बाल हैं वो लंबे दिखाई दे गए, उसकी कनपटी तक, उसके कानों तक ही बाल जो है लंबे दिखाई दे गए। लेकिन कोई इसे पहचान ना सके इसलिए उसने अपने बाल तुरंत ही छोटे कटवा लिए और इसके बाद में वो अपनी पहचान बदल करके गया था। जब इससे पुलिस लगातार पूछताछ कर गई है तो ये अपना नाम कभी आलियान बता रहा है, कभी एलियास बता रहा है, कभी ये बीजे बता रहा है। जब इसको पूछा गया कि इसने कहाँ काम किया है तो इसने मुंबई के किसी पब में काम किया हुआ है, थाने के अलग अलग रेस्टोरेंट एंड बार में काम किया है, कहीं वेटर का काम किया है तो कहीं पे हाउस कीपिंग का काम किया है। ये पूरी तरीके से मुंबई पुलिस को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि पुलिस उसके बातों का पूरी तरीके से फिलहाल यकीन नहीं कर रही है। तो पुलिस चाहती है कि उसके हर बातों को जो है वेरीफाई किया जाए, उसकी जांच की जाए। वही दूसरी तरफ सूत्रों से ये भी हमें जानकारी मिल गई कि इसने ये कन्फेस कर लिया है, अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि सैफ अली खान के घर जाने वाला शख्स कोई और नहीं, इसको अपना जो पहचान थी वो बदलकर घूमने की आदत थी और इसी वजह से इसने अपना रंग रूप भी कई बार बदला, पुलिस को चकमा देने की कोशिश करी और पुलिस फिलहाल हर एंगल की जांच पड़ताल कर रही है और इसकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। इस बीच राकेश आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी देर में फिलहाल
कल इसकी कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, ऐसे में हॉलिडे कोर्ट में पेशी होनी है। कितने वक्त में पेश किया जाएगा इसको? देखिए, अब से कुछ ही समय में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ शुरू होगी, उसी वक्त जो इसे हॉलिडे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ताकि जो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। सुरक्षा के नजरिए से ये शायद ये मुंबई पुलिस ने तय किया है कि जब अब से कुछ मिनटों में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसी वक्त जो है दूसरी टीम उन्हें से अदालत में पेश कर सकती है। और हॉलिडे कोर्ट के लिए जो है कोई वक्त नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है पेश करने के लिए। अगर जब इमरजेंसी होती है या सुरक्षा कारणों से कई बार मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर के भी जो है वो पेशी हो जाती है और रिमांड ले ली जाती है। तो ऐसे में एक शक ये भी है कि कहीं बीती रात ही मुंबई पुलिस जो है वो उसे मजिस्ट्रेट के पास जाकर के पेश तो नहीं कर पाई है। अगर ऐसा हो चुका है तो उसके बारे में भी ये खुलासा मुंबई पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ समय बाद उसे मेडिकल चेकअप के बाद जो है वो अदालत के लिए ले जाया जा सकता है, जहां पर पुलिस उसकी रिमांड की कोशिश करेगी। शुरुआती जो रिमांड है वो हॉलिडे कोर्ट से मिलेगी और उसके बाद में उसे रेगुलर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जैसे कि हम बात करते हैं, लगातार जो है अपने बारे में क्या खबरें चल रही हैं, सैफ अली खान के ऊपर क्या न्यूज कवरेज है, उस पर ये ध्यान बनाए रखा हुआ था, ताकि इसे ये पता चल सके कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस के हाथ में कौन कौन से सुराग लगे हैं। और जैसे ही इसे पता चला कि इसका कोई सीसीटीवी सामने आया, तब इसने तुरंत अपना हुलिया बदल लिया। और यही वजह है कि 17 तारीख को या 16 तारीख की सुबह जो है इसने अपना पहले शर्ट बदली किया, ये नीले रंग की शर्ट में दिखाई दिया, कभी ये पीले रंग की शर्ट में दिखाई दिया, और इसके बाद अगर आप इसका हुलिया देखें तो इस बार का ये हुलिया अलग है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी जो सबूत होगी वो उसके फिंगरप्रिंट स्कैनर होंगे। जो बाथरूम के पास से, बिल्डिंग के पास से जो फिंगरप्रिंट्स के सैंपल्स कलेक्ट किए गए फॉरेंसिक टीम ने, अब इसी के वही फिंगरप्रिंट्स जो है उससे मैच किया जाएगा। जानकारी ये मिल गई है कि वो फिंगरप्रिंट्स के जो मैच है उसकी रिपोर्ट भी अगले आधे घंटे में आ जाएगी। और पुलिस को ये यकीन है कि जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है उसके फिंगरप्रिंट और जिस शख्स के फिंगरप्रिंट्स उन्हें सैफ अली खान के घर में मिले हैं। ठीक है राकेश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच शिवानी उस जगह पर मौजूद है जहां पर पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल दीक्षित गेदम जो है आईपीएस अधिकारी डीसीपी जोन के, वो मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में बयान करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के पहलू क्या क्या रहे थे। और साफ तौर पर अब सुनेंगे पुलिस द्वारा कि इस तरीके की जो पूरी जांच हुई है, जहाँ पर 70-80 घंटों की जांच के बाद जो है आरोपी इनकी गिरफ्त में आया है, तो किस तरीके की जांच आगे बढ़ रही है। क्या हुआ है, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, प्लीज बताएं। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। सर, क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है।
ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, marathi had he gone to self-arrest this earlier? Was this the first time he had entered by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई में कितने दिनों से रह रहा था सर? बात सामने आई, उसका कारण क्या था सर? अलग अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था सर? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। अभी क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया? किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। बांगलादेशी हा असल्याचा आरोपी असल्याचा तुम्हाला संशय होता का? त्याच्याकडे काही कागदपत्र? दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांगलादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं? आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला, म्हणजे गुन्हा जो स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लपला किंवा कुठे कुठे गेला? हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने तो देखिए पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल चल रही है और यहाँ पर पूरी डिटेल्स पुलिस के द्वारा साझा की गई है। पुलिस ने बताया कि ये फिलहाल आलिया नाम का हमलावर ये वही व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया। विजय दास अपना नाम बदल कर ये रख रहा था। इसका एक नाम हिंदू आइडेंटिटी इसने अपनाई और हिंदू नाम विजय दास इसने रखा और उसी नाम के ऊपर ये काम कर रहा था। कई बार इसके द्वारा आइडेंटिटी बदली गई है। पुलिस को ये भी डाउट है कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है, यानी कि ये बांग्लादेशी निवासी है जो कि 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई में आया है। एक हाउस कीपिंग एजेंसी के साथ में जुड़कर ये काम कर रहा था। पुलिस ने ये भी साझा किया और फिलहाल पुलिस इसकी पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है, लेकिन ये अपने स्टेटमेंट बदल रहा था। ये भी जानकारी मिली थी। फिलहाल पुलिस ने ये स्पष्ट किया है ये पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। इसी हमलावर ने सैफ अली खान के ऊपर वार किया, चाकू से कई बार वार किया। ऐसे में बांग्लादेश से इसका क्या कुछ कनेक्शन है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जो जानकारी मिली है वो यही कि ये बांग्लादेश का निवासी है, यही पुलिस को डाउट है। ऐसे में 5 से 6 महीने पहले ही ये मुंबई में आया और इसने अपना नाम बदला। इसका नाम आलियान था, जिसके बाद इसने अपना नाम विजय दास रखा और उसके बाद एक हाउस कीपिंग एजेंसी के साथ ये काम कर रहा था और तभी इसने ये प्लान बनाया सैफ अली खान को।
प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. जब से हमला किया तब से लेकर अब तक जो काम था और कैसे आप लोगों ने ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। We will let you know. Thank you. तो देखिए, पुलिस ने फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी समाप्त की है और पुलिस ने कहा है कि आगे की जानकारी बाद में साझा की जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। पुलिस हर पहलू के मद्देनजर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्राइम ब्रांच के द्वारा भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, तो उनकी टीमें भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के द्वारा ये बड़ी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की गई है कि ये व्यक्ति अरेस्ट कर लिया गया है। इसका नाम आलियान फिलहाल बताया जा रहा है, जिसने अपना धर्म छिपाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को बदला, अपने धर्म का नाम बदला और उसके बाद इसने विजय दास नाम रखा, जिसके बाद इसने अटैक की पूरी प्लानिंग करी और सैफ के घर में ये दाखिल होता है।